इंदौर के बड़े अस्पतालों में चूहों के काटने से बच्चों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि नेताओं की संवेदनशीलता इस त्रासदी के सामने नदारद दिखती है। नेतागण बड़ी बड़ी सभाओं, रैलियों, मंदिरों और उद्घाटनों में तो बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं, लेकिन अस्पतालों की बदहाली पर उनकी चुप्पी समझ से परे है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों द्वारा नवजात बच्चों को काटे जाने के मामले ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह और विधायक गोलू शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और उन जगहों की जांच की जहां से चूहों के आने की संभावना थी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नवजातों की मौत चूहों के काटने से नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने भी बताया कि बच्चों को जन्म से ही कई गंभीर समस्याएं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बीमारी से मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद 2 नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं और क्या इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस संबंध में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि क्या किसी थर्ड पार्टी के ऑडिट के संबंध में के द्वारा स्थिति को और सुधारा जा सकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीसी बुलाई गई है, उसमें आपके जो सवाल हैं उनका विस्तार से इनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में मेरी विजिट का उद्देश्य था, भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। सर, उपाधीक्षक जितेंद्र वर्मा ने कहा कि बच्चे का बिना पोस्टमार्टम की परिजनों को सौंप दिया गया। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो आपके इस प्रकार के सवाल हैं उनका जवाब अभी पीसी में मिलेगा। जो हमारी विजिट का उद्देश्य था वो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, वो मुख्य उद्देश्य था। विभाग के द्वारा जो कल कार्रवाइयाँ की गई हैं, जांच कमेटी बनाई गई है, अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अन्य जानकारी आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। चलो भाई सर। एक का नाम जो है बेबी ऑफ मंजू था, वो 3 दिन का था। उसके लोग वो देवास से रेफ़र होके आया था। उसके जो परिजन हैं, बच्चे को व्रत समझ के यहाँ छोड़ के चले गए थे। हमारे विभाग के लोगों ने, पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने उसको रिसक्सिटेट किया, उसकी सांस और वो सब वापस आ गई। उसके बाद उसको हमने पीडियाट्रिक आईसीयू एक अलग से है, वहाँ हमने रखा था। दूसरा जो बच्चा है वो 12 दिन का था। उसको भी, जो पहले वाले बच्चे को है, उसकी हार्ट में, दोनों तरफ हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, वेसल्स भी डेवलप नहीं हुई थी और बहुत सारी उसके लिए कंजेनाइटल, जो जन्मजात बोलते हैं, वो बीमारियां थी। उसका वजन भी 1 किलो कुछ था और हीमोग्लोबिन भी 5 ग्राम था। दूसरा जो बच्चा है, उसकी इंटेस्टाइन नहीं बनी थी। और इस टाइप के जो बच्चे हैं वो रेफ़र होके बाहर से आते हैं। जो दूसरा बच्चा था, उसका वजन भी 1.6 kg था, सेप्टिसीमिया था। इसी दौरान वार्ड में जब ये देखा गया कि एक चूहा वहाँ, एक वीडियो सामने आया कि वो चूहा वहाँ विचरण कर रहा है और किसी ने वीडियो में उसको कैप्चर किया है। पहले वाले जो बच्चा था, जिसकी 3 दिन की उम्र है, उसको देखा गया तो उसकी उंगलियों में चूहे के बाइट के निशान थे और दूसरे बच्चे की भी उंगलियों में बाइट के निशान थे। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि सिर्फ चूहा या उससे है, पर ये बहुत ही निंदनीय और घटना है। संवेदनशील जगह है, पीडियाट्रिक आईसीयू में इस तरह से चूहे और वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है सर, आपने जो एक्शन लिया वो तो जानकारी में आ गया जी। ये 2 बातें हुई कि एक बच्चे का पीएम हुआ था परसों, तो उसकी क्या डिटेल आई फर्स्ट, और सेकंड का पीएम क्यों नहीं हुआ? सर, जो पहला वाला बच्चा था वो अननोन था, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे और वो छोड़ के चले गए थे और पूरी हम लोगों ने कोशिश की थी ढूंढने की, कोई उसका कॉन्टैक्ट भी नहीं था। तो उसको जो नियम होता है फॉरेंसिक विभाग के द्वारा, उसको रख के और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरा जो बच्चा है, उसके परिजन अत्यंत विचलित थे और वो किसी भी हालत में पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें मालूम है हमारे बच्चे को क्या क्या बीमारियां हैं और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। ऐसी दशा में पुलिस और उनकी कंसेंट लेके उसको जाने दिया। फर्स्ट पीएम में क्या डिटेल आई? फर्स्ट पीएम में उसकी हार्ट में मल्टीपल वेसल्स की जो प्रॉब्लम है वो है और उसको सेप्टिसीमिया है और उसकी 1-2 उंगलियों में चूहे ने काटा है। सर, क्या इस बात को कैसे नकारा जाएगा कि चूहे माई जो ऑलरेडी इतने इन्फेक्शियस एरियाज में रहते हैं, एनआईसीयू और सर्जिकल एनआईसीयू बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे चूहे
तो क्या रेड बाइट से सेप्टिसीमिया नहीं हुआ होगा, इस प्रोबेबिलिटी को आप लोग कैसे नकारेंगे? नहीं, उसको पहले से ही सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन था, हम ये नहीं कह रहे हैं। रेड बाइट से प्लेटलेट काउंट भी उसका कम था, टोटल काउंट भी उसका बढ़ा हुआ था, पर नॉर्मल कोर्स में ये देखा गया है कि रेड बाइट से कभी किसी की डेथ नहीं होती है। सर, रेड बाइट और जो चूहा जो पेशाब करता है, दोनों बड़े इन्फेक्शन के कारक होते हैं। हाँ, जो उसके उसको था तो क्या ये इसने एड नहीं किया उसकी जान पे जो ज्यादा बनाई दोनों बच्चों की? जी। आप इसको कैसे नकार सकते हैं? यही मुख्य प्रश्न है कि रेड बाइट उसके कंट्रीब्यूट नहीं किया दोनों की डेथ में, इसको कैसे नकारेंगे? नहीं, कंजेनाइटल एनोमलीज वेल नोन थी उनकी, इंटेस्टाइन नहीं बनी थी, उसका ऑपरेशन भी किया गया था इंटेस्टाइन का, उसके प्लेटलेट काउंट, हमारे जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं वो बैठे हुए हैं, पूरा पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर लाहौटी उसके इंचार्ज हैं, ब्रजेश लाहौटी, पूरा प्रोटोकॉल है। 4 या 5 हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करती हैं, और डायरेक्टली जो पेशेंट हैं वो 3 या 4 पेशेंट ही रहते हैं, और उनमें 2 नर्सेज ऑफिसर की रात में ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ अटेंडेंट अलाउ नहीं रहते हैं, आप भी जानते हैं, पीडियाट्रिक एनआईसीयू में। दोनों न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये रेफर होकर आए थे कहीं से? जी, दोनों रेफर होके आए थे। एक देवास से आया था और एक धार से आया था। और ये अभी कितने उसमें एडमिट यूनिट के अंदर? अभी 3 बच्चे, और उसमें आज और कल 2 दिन में एडमिट हुए। 2 बच्चों के अलावा किसी और को भी रेड बाइट का नहीं, इसके अलावा और कहीं रेड बाइट नहीं दिखी है, और कोई बच्चों को नहीं दिखा है। और जो हमारी एजाइल कंपनी जो है, जो इसके रख रखाव और इस सब के लिए है, उस पर भी संज्ञान में लिया गया है कि इस तरह से चूहे आना या इसमें प्रवेश करना, उसके लिए भी सरकार ने, डीन महोदय ने ऊपर से आदेश दिए हैं, 1 लाख रुपए उसको जुर्माना लगाया है, और ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, 2.5 करोड़ रुपए आप महीने देते हैं, अभी 6 महीने के कार्यकाल में आपने 15 करोड़ रुपए दिया है एजेंसी को जो आउटसोर्स है, और ये जो है कंट्रोल करना ये उसके अंडर में है। वो 2.5 करोड़ का क्या पूरा घोटाला दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ये जो है उसके लिए जुर्माना 1 लाख लगाया है। नहीं, ये 2.5 करोड़ रुपए महीने का पेमेंट हो रहा है उनको। नहीं, ये जो पूरी एजेंसी है रख रखाव की, उसको सिक्योरिटी, पेस्ट कंट्रोल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, साफ़ सफाई, इस पूरे का है, और उसके साथ साथ जो और भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है उसके लिए है। ये अकेला पेस्ट कंट्रोल का नहीं है। और जैसा कलेक्टर महोदय ने कहा है, माननीय गोलू शुक्ला जी भी अभी आके देख के गए हैं, कि हम थर्ड पार्टी से भी इसका ऑडिट कराएंगे कि उसने ऐसा क्या लैप्स किया है, क्या उसने सही तरीके से पेस्ट कंट्रोल नहीं किया है, या वार्ड में जब वो चूहे इस तरह से घूम रहे थे तो किसी ने देखा तो क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। इन सब चीज़ों की विस्तृत कार्रवाई और जांच बना के चूहों की आवाज़ आई थी, वहाँ क्या चेकिंग करी गई है? जहाँ चूहों की आवाज़ आई थी, कहीं सुराग थे वहाँ पर? नहीं, वहाँ आप एल्युमिनियम सेक्शन के गेट हैं, विंडो भी उस पर पूरी तरह से लगी हुई हैं, पर चूंकि बार्ड भी सब एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं बिल्डिंग 75 ईयर ओल्ड है, तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी संभावनाएं हैं, थर्ड पार्टी जो हमें सजेशन देगी पेस्ट कंट्रोल के लिए, उसको हम फॉलो करेंगे। एक का तो पीएम कह रहे हैं कि रेड बाइट से उनकी डेथ नहीं हुई है दोनों बच्चों की। नहीं, ये तो सच है, रेड बाइट से नहीं हुई है, क्योंकि जो पहला बच्चा है वो रात में उसको काटा है, और सुबह तो रेड बाइट से डेथ नहीं होती है। आपके ये जो कक्ष है इसके बाहर की बात कर लें, इमरजेंसी में जहाँ लोग आते हैं उस कक्ष की बात कर लें, वहाँ पर भी चूहों ने जो है काफी बिल बना रखे हैं, और अभी चूहे घूम रहे हैं। किस तरीके की मतलब ये कंपनी है जिसको आपने ठेका लिया है, जिस तरीके से काम बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है, और पूरा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि चूहे तो अभी भी नजर आ रहे हैं साफ तौर पर इसमें। नहीं, अभी जैसे कलेक्टर महोदय ने भी बोला है कि हम पूरी थर्ड पार्टी से इसका वो कराएंगे, ऑडिट कराएंगे, और अगर उसने कोई कमजोरी या लैप्स हुई है तो उन्होंने ये तक बोला है कि हम इसको हटा देंगे। सर, 6 महीने से लगातार ये कंपनी अगर काम कर रही है तो क्या एक भी बार इसका ऑडिट नहीं हुआ? क्या एक भी बार ये देखा नहीं गया है कि इस तरीके से चूहे घूम रहे हैं, या फिर ये एरिया को पूरे आपका प्रेमाइसेस है, हर जगह कहीं भी देखा जा सकता है। आपके कक्ष के बाहर ही कई सारे बिल बना रखे हैं, इमरजेंसी के बाहर कई सारे बिल बना रखे हैं, जहाँ लोग खाना खाते हैं बैठ के, वहाँ भी इर्द गिर्द चूहे घूम रहे हैं। नहीं, जो तो आपने इसके साथ अगर हर एक नहीं, 2 नहीं, कई महीनों तक अगर बिल पास हुए हैं तो बिल पास करने वाला अधिकारी कौन है, अथॉरिटी कौन है? क्या उन्होंने जरा भी चेक नहीं किया, ऐसे ही बिल पास कर दिए? नहीं, इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। ऐसे मैंने सुपरवाइजर उनका हमने रजिस्टर मंगाया है कि कब कब उन्होंने पेस्ट कंट्रोल किया है, लास्ट पेस्ट कंट्रोल उन्होंने कब किया था,
कौन सी दवाई वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो आपने एक संज्ञान में आप लोग उसको अदरवाइज़ नहीं ले। एक और बात है, जो खाना है उससे चूहे अट्रैक्ट होते हैं, और हमने कई बार जो मरीज के परिजन आते हैं उन्होंने भी ये आग्रह किया है कि आप कृपया खाना लेके अंदर ना आए, क्योंकि आप जानते हैं चूहे उनको अट्रैक्ट करते हैं। कैंपस के बाहर भी आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं खाना बांटने के लिए आती हैं, और कई बार ये उससे एक विवाद की स्थिति भी बन जाती है कि आप हमें एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं और आप हमें ये करने नहीं दे रहे हैं। पहले 2 बार प्रशासन ने चूहा मार अभियान चलाए हैं, उसमें कितना खर्चा हुआ था, कितने चूहे मरे थे, और अब क्या नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं? सर, ये हमारी जानकारी के हिसाब से 1991 में एक ये अभियान चलाया गया था विस्तृत रूप से, तब भी चूहों का बहुत आतंक था। उसके बाद संजय दुबे साहब ने भी 94 के 10 साल पहले चला था, और ये सतत अभियान है। बिल्डिंग आप भी देख रहे हैं, कंडीशन है। सरकार ने एक नई बिल्डिंग की भी अनुमति दे दी है, नया एमबाई कैंपस बनाने के लिए। बाकी अस्पताल आप देखिए, भोपाल में है, ग्वालियर में है, वहाँ सभी जगह नए अस्पताल बन गए हैं, पर एमबाई अस्पताल 75 साल पुराना होके भी आप महाराजा की कृपा से इतनी अच्छी बिल्डिंग अभी खड़ी है। नहीं, अभियान नया चालू करेंगे, चूहा मार अभियान आप चलाएंगे? कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई थी और माननीय विधायक साहब से, उन्होंने ये बोला है कि हम पहले थर्ड पार्टी का पूरा ऑडिट कराएंगे कि ये चूहे कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, और वो प्रिवेंटिव मेजर लेंगे। अगर नहीं है तो नए तरीके से इसको फिर से वो करेंगे। नहीं, ये तो डीन ऑफिस से और वहाँ से इसका वो किया गया है, और अभी ये प्रिलिमिनरी जांच पे उसको पेनाल्टी लगाई गई है। अगर इसमें फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑडिट किया जाएगा, अगर उसका कोई लैप्स निकलेगा तो निश्चित रूप से सर का ये कहना है कि हम कंपनी भी बदल देंगे। सर, छोटे कर्मचारी मतलब जो है नर्सिंग, और उन पे ही एक्शन लेना कि इंटरनेशनल यूज हो गई चूहे के कारण 2 डेथ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो जो नहीं है, डॉक्टर किसी की जिम्मेदारी नहीं, वो एक पूरा विभाग होता है, पूरा एक विभाग होता है, और उस विभाग अध्यक्ष की भी ये जवाबदारी होती है कि वो अपने जो भी स्पेस है, जो भी वार्ड है, उसको सुरक्षित रखे, साफ सुफ रखे। उसमें कोई किसी तरह की घटना होती है तो तुरंत नोटिस में लाए और कार्रवाई करे। प्राइमी फेसिया में उस दिन रात में 4-5 बच्चों को देखने के लिए सिर्फ 2 नर्सेज वहाँ रखी गई हैं। तो प्राइमरी में ये लग रहा था कि जब आप वहाँ मौजूद थे पूरे समय तो इस टाइप की घटना क्यों हुई। इसके बेसिस पे उन्हें अभी निलंबित करके नोटिस दिया गया है, और एक पूरी समिति का गठन कर दिया गया है, और वो समिति निर्णय लेके और कार्रवाई करेगी। ये अत्यंत दुखद घटना है। मानव अधिकार आयोग ने यहाँ पे आपसे रिपोर्ट मांगी है, और कमिश्नर की भी आपको रिपोर्ट देना है, तो अभी तक रिपोर्ट तैयार हो पाई क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट मांगी गई थी। और तरुण राठी जी का भी आज आपका रिव्यू वगैरह हुआ? जी, क्या बातें हुई सर? ये मैटर के बारे में डीन साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, और इन सब के बारे में विस्तृत कागज के साथ हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।